एक हाँ। और खतरनाक शब्द मैं लेकर के आई हूँ आपके सामने। आज मैंने ना पूरी तैयारी की है। एक शब्द सुनते हैं, गैस लाइटिंग। रिलेशनशिप में गैस लाइटिंग, मतलब मुझे तो लगता है कि अगर पुराने लोगों से पूछा जाए या फिर एक हमारी जनरेशन में पूछा जाए, तो पहले तो हम ये सोचेंगे ये गैस लाइटिंग क्या वर्ड आ गया, उसको सोचेंगे, उसको करेंगे। तो मैम, ये गैस लाइटिंग क्या होता है रिलेशनशिप में? देखिए, गैस लाइटिंग क्या होता है कि एक ऐसा इंसान होता है हम्म। कि जो तो कभी भी, एक तो मान लो झूठ उसने बोल दिया, हाँ। मैंने सुन लिया, हम्म। मान लो मैंने कुछ झूठ बोला, आपने सुन लिया, हम्म। फिर जब आप कहोगे आपने ऐसा कहा था, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं, हाँ, पलट इस- जाएंगे। साफ मना कर दूंगी मैं, है ना। हाँ। मुझसे कोई गलती हो गई तो मैं कहूंगी तुमने ऐसा किया, हम्म। तब मैंने ऐसा किया, नहीं तो तुम अगर ऐसा नहीं करती तो मैं करता ही नहीं ऐसा, हाँ। हाँ। है ना। मतलब अपनी तो किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी। हाँ। अगर कहीं रशिया में बॉम्ब गिर रहा है हाँ। तो भी हाँ। तुम्हारी हाँ, गलती है वो, तुम्हारी गलती, है तुमने ना। किया है। मतलब सब कुछ सामने वाले की गलती है। हम्म। तो जब इंसान ऐसा फील कराता है ना हर चीज में, वो गैस लाइटिंग होती है। अपने आप को ठीक रखना, अपनी गलती भी नहीं मानना, गलती कर रहा है वो लेकिन माननी नहीं है, दूसरे के ऊपर डालना है, क्योंकि उनके अंदर इतना करेज नहीं होता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके अपनी गलतियों की, तो वो शिकार ढूंढते हैं हाँ। अपने आप को जस्टिफाई राइट। करने के हाँ। लिए। तो वो गैस लाइटिंग इजी होती टारगेट। है। हाँ, इजी टारगेट। हाँ। इजी नहीं भी तो उनको कोई मतलब नहीं है। अच्छा। हाँ। उनको पता होता है कि हम गलत हैं, लेकिन उनके अंदर वो करेज ही नहीं है कि वो अपनी, अब मान लो मुझसे कोई गलती होगी, मैं कहूंगी हाँ भाई मुझसे गलती हो गई है, लेकिन नहीं, वो कहेंगे कि तुमने ऐसा किया तब मुझसे गलती हुई, नहीं तो मैं नहीं। मतलब ये गलती मेरी जो है ना, इसके जिम्मेदार भी आप हो। आप हो, बिल्कुल। हाँ। अच्छा, ये एक शब्द ये भी नया पता चला। और एक बहुत आसान पहले से चलता आ रहा है, मैं तो कहूंगी शायद त्रेता युग से चलता आ रहा है, उसे कहते हैं ब्लेम गेम। तो अगर आप त्रेता द्वापर भी उठा लेंगे तो उसमें भी ब्लेम गेम। मान लीजिए कि कोई गलती करता जाता है इंसान, और कभी नहीं मानता ये गलती मैंने नहीं की, और वो आप पे ब्लेम करता है, ये आप, ये आप, ये आप। ऐसे कंडीशन में व्यक्ति को कैसे बाहर निकलना चाहिए? देखो, खासकर कि जब वो इंसान जो है ना, जो पहले से ही तय कर लेता है कि भई ये तूने ही किया है, हाँ। तो वो तो कभी मानता ही नहीं है। आप उसको 100 बार बोलो कि 100 रीजन दे दो, सफाई दे दो, क्योंकि वो पहले तय कर चुका है अपने मन में। फिर आप कुछ भी बोलते रहो उसके लिए, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको एक दोषी चाहिए होता है जिसके ऊपर वो दोष डाल सके, ब्लेम डाल सके किसी भी चीज का, है ना। तो उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते हो। एक तरीका हो सकता है कि आप उससे पूछो, है ना, कि जिस चीज के लिए तुम मुझे बार बार कह रहे कि तुम ऐसे हमेशा करते, तुम्हारा दोष है, तो मुझे एग्जाम्पल से बताओ कि वो कौन सी चीज थी। तो जब वो बताएगा ना, तो वो खुद ही उसको पता लगेगा कि ऐसी कोई चीज थी ही नहीं। वो जितनी बड़ी वो दोष आपके ऊपर डाल रहा है, जो बातें कर रहा है, वो नहीं थी। मतलब एक क्लियर, आप जब उससे जांच करोगे ना उस चीज की, तब वो शायद कहीं समझ पाएगा। ऐसा नहीं होता कि कई बार क्या होता है कि हमारी 20% गलती है, सामने वाले की 80% है। हम चीजों को ठीक करने के लिए सारी अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं। ये अक्सर होता है, खासकर रिश्तों में। हाँ, फीमेल्स ज्यादा करती हैं ऐसा। हाँ, तो कि चलो ऐसा करने से सब ठीक हो जाए। हाँ, तो मान लीजिए हम कह सकते हैं भाई देखो, मेरी ये वाली गलती मेरी गलती है, लेकिन सारी गलती मेरी नहीं, हम दोनों का पार्ट है इसके अंदर, है ना। तो अगर उसकी हमें पता है कि आदत ही है ये, कि उसको दूसरे को ब्लेम डालना ही डालना, तो वो ब्लेम हमें लेना नहीं है, क्योंकि हमें सच्चाई पता है कि हमने नहीं किया ऐसा। तो हम अगर उसकी बात को मान रहे हैं, तो इट मीन उसको पावर दे रहे हैं हम, और हम अपने आप को कमजोर कर रहे हैं। उसको एनर्जी देना जब हम कट करेंगे, तो मेरे को लगता है कि फिर शायद कुछ हो सकता है। हाँ। तो उसकी तो उसने जो उसने तय कर लिया, हम बात कर सकते हैं कि अगर तुम्हें मुझसे सच में ही बात जाननी है तो मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। अगर तूने पहले से ही तय कर रखा है, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें, क्योंकि फिर क्या करोगे आप। उसने तो डिसीजन ले ही रखा है ना कि आप गलत हो। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं, और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह, आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।